बात बंगाल विधानसभा चुनाव की करेंगे। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर रण सजने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद गृहमंत्री अमित शाह ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि मां, माटी और मानुष की धरा को ममता सरकार ने अपराध और भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। हिंदू पश्चिम बंगाल से पलायन कर रहे हैं, लेकिन ममता दीदी के कान में जू नहीं रेंग रही है। अमित शाह ने हुंकार भरी कि बंगाल में ममता सरकार का टाइम अब पूरा हो चुका है और ममता सरकार की पश्चिम बंगाल से विदाई तय है। भारत माता की। अमित शाह ने कोलकाता से ममता सरकार के खिलाफ चुनावी बिगुल फूंक दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं में अमित शाह ने चुनावी जोश भरते हुए सीधे सीधे दीदी को चुनौती दे डाली। दीदी हिम्मत हो तो हिंसा के बगैर, रेगिंग के बगैर चुनाव कराकर देखो। आपकी खुद की जमानत ये बंगाल की जनता जब्त कर लेगी। पूरे देश में चुनावी हिंसा बंद हो गई। दीदी कब तक बचाओगी उनको? मेरी बात सुन लो, आपका समय अब समाप्त हो गया है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली। अमित शाह यही नहीं रुके, ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए याद दिलाया कि मां, माटी और मानुष का नारा देकर बंगाल की सत्ता में आने वाली दीदी के बंगाल की हालत खस्ता हो चुकी है। बंगाल में कई सालों तक कम्युनिस्टों का शासन रहा और उसके बाद मां, माटी, मानुष का नारा देकर ममता दीदी आई और उन्होंने ये महान बंगभूमि को आज घुसपैठ, भ्रष्टाचार, स्त्रियों पर अत्याचार, अपराध, बम धमाके और हिंदुओं के साथ दुराचार का केंद्र बनाकर रख दिया है। दुराचार का केंद्र बनाकर बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए जो चक्रव्यूह तैयार कर रही है, उससे बच निकलना ममता बनर्जी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंसा भड़की थी, तो वहीं कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी थी। मुर्शिदाबाद और मालदा में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। बंगाल पुलिस पर हिंदुओं की सुरक्षा न कर पाने के आरोप लगे। संदेश खाली आरजीकर घटना भी ममता सरकार पर सवालिया निशान खड़े करती है। घुसपैठियों को बंगाल में संरक्षण के आरोप लगते हैं। टीएमसी के कई मंत्रियों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दीदी ने इनके शासन में एसएससी भर्ती घोटाला हुआ, पशु तस्करी घोटाला हुआ, डियर लॉटरी का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, मनरेगा घोटाला हुआ, गाय की तस्करी का घोटाला हुआ। हजारों करोड़ रुपया बंगाल की जनता का ये तृणमूल कांग्रेस की सिंडिकेट को भेंट चढ़ गया। मैं आज सभी कार्यकर्ताओं को पूछने आया हूं, ये पैसा सिंडिकेट का है या बंगाल की गरीब जनता का है? मुझे बताइए, ये सिंडिकेट का है क्या? जोर से बोलिए, सिंडिकेट का पैसा है। मोदी जी जो पैसा भेजते हैं, सिंडिकेट की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? ये पैसे पर अधिकार बंगाल की महिला का है, माता का है, बेटी का है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में हिंदुओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगाते हुए सवाल दागे कि आखिर मुर्शिदाबाद हिंसा के वक्त ममता सरकार क्या सो रही थी? अभी हिंसा हुई, हमारा गृह मंत्रालय कहते कहते थक गया कि बीएसएफ को बुला लीजिए। हम नहीं बुलाएंगे क्योंकि बीएसएफ आती तो हिंदुओं की रक्षा करती। फिर हमारे कार्यकर्ता हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट के ऑर्डर पर बीएसएफ आई और हिंदुओं को बचाने का काम किया। ममता जी,
आपके नेताओं ने वो बीएसएफ को गाली बोला और आपके नेता वहां खड़ा रहकर दंगाइयों की हौसला अफजाई करते रहे। वक्फ कानून के विरोध की आड़ में जिस मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी, जहां से हिंदुओं को जबरन पलायन करना पड़ा, हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई थी। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उसी मुर्शिदाबाद में 66% से अधिक आबादी मुसलमानों की है। हाल के लगभग सभी चुनाव में टीएमसी ने यहां की लगभग हर सीट जीती है। मुर्शिदाबाद के सभी 3 सांसद टीएमसी के हैं। हजारों की संख्या में बैठे हुए मेरे मंडल के पदाधिकारियों को ये वादा करना चाहता हूं कि यहां तृणमूल की सरकार जाते ही हमारे कार्यकर्ताओं के हत्या के अपराधियों को जमीन में गाड़ा है तो भी बाहर निकालकर सजा करने का काम करेंगे। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री का बंगाल दौरा और अब गृहमंत्री अमित शाह का कोलकाता से चुनावी हुंकार भरना साफ संकेत है, बीजेपी तैयार है। बंगाल चुनाव में इस बार आर पार की लड़ाई साफ दिख रही है। ममता बनर्जी के लिए अपनी कुर्सी बचाए रखना मुश्किल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।